होते हैं किसी और को वो तकलीफ देने वाले। बहुत जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक जगह मैं अटकी हर्षा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम साध्वी शब्द का प्रयोग करते हैं उससे पहले, और मैं फिर कहती हूँ महिला पुरुष में अंतर नहीं होता, लेकिन यात्रा में एक अंतर आता है। महिला की संवेदनाएं बहुत ज्यादा होती है कई जगह। एक बार हर्षा ने ऐसा किया कि वो इतना परेशान हो गई, उसने कहा अब मैं इस जीवन लीला को खत्म कर लेती हूँ। और उस रात को वो ये तरीके ढूंढने लगी कि कैसे अंत किया जाता है। ये क्या था? सो एंकरिंग के टाइम पे लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वहां पे ना तो सवाल थे, ना तो विरोध था, ना तो अपमान था। वहां आप खुले एक पंछी थे, आपको जो करना है करो। हम्म। पूरी दुनिया वही कर रही है, आप कुछ हम्म। नया नहीं कर रहे हो। हम्म। तो कोई आपको नीचा नहीं दिखा रहा है, कोई कुछ नहीं, सब अपनी जिंदगी को जीने में लगे हैं। पता नहीं भगवान को क्या सूझा, मैं आज भी कभी कभी भगवान से लड़ती हूँ, क्या हम्म। सोच के मेरे को इस हादसे पे भेजा है। हम्म। तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे, हालांकि लोगों को ये 2025 हम्म। जनवरी हम्म। महाकुंभ से नजर आया, हम्म। लेकिन मेरा जीवन उससे पहले से डाइवर्ट हो रहा था। हम्म। लेकिन क्या होता है ना कि कभी हम थोड़ा थोड़ा किसी तरफ झुकते हैं, तब नहीं दिखते हैं, जब पूरी तरह उसमें रम जाते हैं तब दिखते हैं। हम्म। तो उससे पहले जब मैं डाइवर्ट हो रही थी तो चीजें ठीक थी, तब भी मैं सुकून में थी, मैं उत्तराखंड में रह रही थी, सब चीजें हैं। लेकिन महाकुंभ में मुझे मेरे गुरुजी की आज्ञा हुई कि तुमको आना है 1 महीने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मेरे लिए वो सब नया था, सब कुछ वहां जो होने वाला था, जो राजनीति, जो ब्लेम गेम होने वाले थे, सब कुछ मेरे लिए नया था। मुझे वहां बुलाया गया, जहां गुरुजी का आदेश हुआ मैं वहां जाके बैठी। अच्छा, मेरे अंदर एक बहुत अच्छी कहिए या बुरी कहिए हम्म। कि अगर जिसने मुझे बुलाया है, हम्म। या अगर मैं किसी को मानती हूँ बहुत ज्यादा, हम्म। तो आपने अगर ये बोला ना कि यहाँ पे बैठो, हम्म। मैं बैठ जाऊंगी। हम्म। अब जब तक आप नहीं बोलोगे ना कि यहाँ से हटना है या यहाँ से ये करना है, मैं नहीं करूंगी। मतलब मैं बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करने वाली इंसान हूँ, हम्म। बिल्कुल सवाल नहीं करना, कुछ नहीं करना। आज्ञाकारी। हाँ, तो कुछ लोगों के लिए तो वो सारा हुआ। तो जिस रथ पे मुझे आज्ञा मिली वहां मैं बैठी, सारी चीज। अगर वहां से कोई वीडियो बना के वायरल करता है तो वो मेरा लुकआउट नहीं था, हम्म। क्योंकि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया हम्म। था। फिर वहां से वायरल हुए। वायरल होने के बाद हम जिस जगह पे थे वहां प्रॉपर नेटवर्क नहीं होने की वजह से हमें नहीं पता चल रहा था कि बाहर क्या दुनिया में चल क्या रहा है? चल रहा है। अब जब मुझे पता चला तब तक कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ चुकी थी हम्म। कि इन महाराज जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा। और एक लड़की, एक मिडिल क्लास लड़की आई है वहां पे संतों का आशीर्वाद लेने, संतों से बहुत कुछ सीखने जानने। हम्म। और मेरा ये था कि मैं अलग अलग आश्रमों में जाऊंगी, वहां हम्म। अलग अलग चीजें देखूंगी, क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज्यादा रुझान है। हम्म। तो फिर ये सारा हुआ तो मुझे लगा कि मैं तो इनसे मिलने आई थी, इन सबके दर्शन करने आई थी, सारी चीजें, और ये मुझसे मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? मतलब हम्म। मैंने खुद से भी ये प्रश्न किया कि हो सकता है जाने अनजाने कुछ गलती हुई हो। हम्म। फिर मैंने खुद को एनालाइज किया, मैंने कहा नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर मेरी कोई गलती है भी जो अनजाने में मुझसे हुई और जो मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे डांटिए, आप हम्म। मुझे बुलाइए, आप मुझे डांटिए। हम्म। लेकिन जिस तरह की भाषा शैली आप एक लड़की के लिए बोल रहे हैं, क्या वो सही है एक संत के मुंह से निकलना? ये प्रश्न मेरे अंदर आया। फिर मुझे सबने समझाया, मेरी फैमिली ने, सबने, कि कुंभ की चीजें कुंभ में खत्म हो जाते हैं, उसके बाद सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कुंभ से बाहर निकली, जहां मेरा नाम जाए जिस कार्यक्रम में कि यहाँ हर्षा को बुलाना है या कुछ भी, वहां एक नाम चलने लगा। और वो हम्म। नाम हो गया कौन? वो कॉन्ट्रोवर्शियल हर्षा। हम्म। वो नाम मुझे चुप गया। हम्म। कॉन्ट्रोवर्शियल हर्षा क्यों? हर्षा ने कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी की है? हर्षा ने किसको बुरा बोला? हर्षा हम्म। ने किसके साथ बुरा किया? वो मेरे अंदर बैठने लगा। हम्म। फिर मैंने एक पदयात्रा शुरू की, मुझे नहीं पता आपको पता है उसके बारे में, मीडिया में आया था, वृंदावन से संभल की पदयात्रा हम्म। शुरू किया। शुरू किया तो टोटल 8 दिन की पदयात्रा थी। हम्म। 3 दिन तक तो सब ठीक था।
चौथे दिन, तीसरे दिन की रात से हमारे पास पुलिस आने लगी कि आपको ये यात्रा यहीं खत्म करनी है, आपको ये यात्रा, पूरा प्रेशर। फिर जब मैं अलीगढ़ गई तब तो वहां के SHO वगैरह सब आ गए मेरे पास मंदिर में कि ऊपर से ऑर्डर है, लखनऊ से ऑर्डर आए हैं, आपको ये यात्रा खत्म करनी है, आप इसके आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा देखिए, अब संभल तक का अगर संकल्प है तो मैं ऐसे बीच रास्ते में तो नहीं तोड़ सकती ना। ठीक है, अगर आपके मुताबिक ये है कि संभल सेंसिटिव है, वहां नहीं जा सकते, तो फिर मुझे किसी ने बताया कि राजघाट है, कोई नियरेस्ट घाट है बुलंदशहर में, वहां जाके समापन कर दीजिए। मैंने कहा तो वहां जाके हम समापन कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं भाई, अगर मेरे जाने से आपको दिक्कत है तो हम कुछ बीच का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। जब मेरी DM से बात हो गई अलीगढ़ में, उन्होंने बोल दिया ठीक है आप रामघाट तक जाइए, जो भी है रामघाट या राजघाट ऐसा कुछ है। वहां से फिर मैंने निकलना शुरू किया। फिर वहां पे करीब 50-60 पुलिस वाले आ गए। उन्होंने फिर मुझे रोकना शुरू किया। फिर मैंने DM से बात की, फिर वहां से घाट तक की परमिशन ली। अब जब मैं पहुंचने वाली थी बुलंदशहर बॉर्डर, मतलब मैं अलीगढ़ रेंज में थी, 1 किलोमीटर बाद मैं बॉर्डर क्रॉस करके बुलंदशहर में एंटर करती, तभी मुझे सडनली पता चल रहा है कि बॉर्डर पे मुझे अरेस्ट करने के लिए 200 पुलिस वाले आए हुए हैं। अच्छा। एंड लिटरली मुझे ये फील करवा दिया गया कि मैं कोई देशद्रोही हूँ, मैं देश की सीमा छोड़ के भाग रही हूँ, इसलिए मुझे अरेस्ट करने इतने पुलिस वाले आ गए। और फिर मेरे दिमाग में वो क्वेश्चंस आना शुरू हुए कि क्यों, मैंने ऐसा क्या गलत किया। इस देश में परमिशन लेके और बिना परमिशन भी कितनी पदयात्राएं होती है, मैं तो फिर भी सबसे पूछ के सब चीजें कर रही हूँ, तो इतना क्यों विरोध। और विरोध है, अगर नहीं करने देना है तो आप उसी वक्त मना कीजिए। ये क्या चल रहा है कि आप पहले हाँ कर रहे हैं, फिर पुलिस भेज रहे हैं, फिर पुलिस अरेस्ट करने आ रही है। तो सडनली हम जिस एरिया में थे, रुके हुए थे, वहां का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आए और वो बोलने लगे कि हर्षा जी आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से चलना शुरू कीजिए, कोई भी आपको बीच में रोकता है तो आप धक्का दे के आगे बढ़िए। जैसे उसने ये बोला, मैंने और मेरे भाई ने एक दूसरे का चेहरा देखा, कहते हैं अगर मैं भी बीच में आ रहा हूँ तो आप धक्का दीजिए, आगे बढ़िए, ताकि आपको अरेस्ट करना आसान हो जाए। मैंने कहा मैं तो यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगी विद परमिशन जाऊंगी। फिर वहां पे हमारे कुछ लोगों ने बात की, सब किया, रिटन में उनको दिया कि हम घाट पे जाके, वही घाट की बात चल रही थी कि घाट पे जाके संकल्प पूरा कर रहे हैं। फिर पूरा रिटन में उनको दिया, फिर हम बॉर्डर पे पहुंचे, बॉर्डर पे लाइक वो सारे, और मुझे लेके ये ऑर्डर्स थे लखनऊ से कि तुरंत अरेस्ट करके इनको जेल डालना है। अभी तक मुझे मेरी गलती नहीं पता थी। ये सारा हुआ। फिर वहां पे गए तो पुलिस ने थोड़ी बदतमीजी ज्यादा शुरू कर दी, और मेरा इस तरह से पुलिस से इंटरेक्शन पहली बार था, इतने बदतमीजी वाला। तो फिर वहां पे घाट पे गए, और घाट पे भी उन्होंने पूरा पुलिस फोर्स लगा दिया। एंड देन वहां पे हमने संकल्प अपना पूरा करके हम वापस आ गए। अब ये हुआ, उसी वक्त मेरी एक बहुत क्लोज पर्सन थी, बहुत क्लोज, 1 साल हो गया उनको गए हुए बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये सब चल रहा था, उसी वक्त उनकी डेथ हुई। मैं और टूटी, मतलब किसी इंसान से दिन के 12 घंटे में से आप 4-5 घंटे बात कर रहे हो और हर छोटी बड़ी चीज शेयर कर रहे हो, तो वो भी चली गई। अब तो मैं और टूट गई। फिर ये सारा चल रहा था, मैं कहीं भी जा रही हूँ तो ये पता चल रहा है कि भाई हर्षा का साथ किसी को नहीं देना है, हर्षा के सपोर्ट में किसी को नहीं खड़े रहना है, ये संत समाज में चल रही है चीजें। तो मैंने ऐसी क्या गलती की। और वो जब सवाल आपके अंदर आते हैं बिना गलती के, उनका जवाब देने वाला कोई नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं। अगर मैं वो रास्ता छोड़ के वापस अपने एंकरिंग में जाती हूँ तो आप विरोध करेंगे, मैं इस पे चल रही हूँ तो आप विरोध कर रहे हैं, मैं कुछ अलग कर रही हूँ कि भैया इसमें आपको दिक्कत है इस रास्ते पे, तो मैं दूसरे रास्ते पे चल रही हूँ, वहां भी आप दिक्कत कर रहे हो। कोई सपोर्ट में आ रहा है, आप उसको भी फोन लगा के अपने पावर्स का यूज करके आप उनको भी मुझे सपोर्ट ना करने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, अकेला इंसान सब कर सकता है, लेकिन वो अगर समाज में रह के कर रहा है तो बिना 4 लोगों के सपोर्ट के तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद, क्योंकि मैं एक लड़की हूं, मैं एक फीमेल हूं, बहुत आसान है किसी के लिए ये कहना कि वो तो इसके साथ उसने ऐसा किया है, वो मुझे और तकलीफ देने लगा कि क्या ये वही संत है जिनके आशीर्वाद के लिए मैं कुंभ में आई थी और जहां से चीजें शुरू हुई थी।
क्या ये वही लोग हैं जिनसे समाज एक मार्गदर्शन की उम्मीद करता है? फिर जब वो बहुत ज्यादा बढ़ा और मैं इस चीज से डर रही थी कि पास्ट में मैं जिन पैनिक अटैक से निकली हूँ मैं दोबारा उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। मैं ऋषिकेश में जहां रहती थी 1 रूम किचन था वो। मैं रात में बैठती थी, पूरी पूरी रात रोती थी और मैं फैन को देखती रहती थी। फिर मैंने ये रिसर्च करना शुरू किया कि अगर पंखे से कोई लटक के मरता है तो कैसे उसकी मौत होती है, कितने सेकंड तक उसको दर्द होता है, क्या क्या बॉडी में अगर कोई चीज हमारे गले में अटकती है तो क्या ब्रेक होता है, कैसे क्या होता है। तो मेरे को पता चला कि 3 सेकंड का दर्द होता है। जब जिंदगी में इतना सही रहे हो तो 3 सेकंड और झेल के खत्म करो। मैं उस लेवल पे जा चुकी थी कि हाँ 3 सेकंड में आप जैसी लटकते हो वैसे आपका ये हड्डी टूटेगी, ये पीछे जाएगी, बॉडी पैरालाइज होगी, खेल खत्म। और मैं बिल्कुल उसके लिए रेडी थी। मैंने सुसाइड नोट लिखा। ये 5 मई 2025 की बात है। रात को 1:30 बजे मैंने अपना सुसाइड नोट लिखा। मैंने उसमें उन सभी मेन लोगों के नाम लिखे जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करके मुझे मरने लायक भी नहीं छोड़ा। और मेरी फैमिली की क्या गलती है? मेरी वो दादी जो मेरे हमेशा से एंकरिंग के अगेंस्ट थी, जिनको ये था कि तुम एंकरिंग मत करो, क्या है ये। और हम लोग एक ऐसे गांव से निकल के आते हैं बुंदेलखंड के, जहां पे लड़कियों के 17-18 साल में शादी कर दी जाती है, ये लड़की का जीवन है। वहां से निकल के मेरे माता पिता का मेरे लिए सपोर्ट और मेरा यहाँ तक पहुंचना, तो गलती किसकी है? कि उनकी, कि उन्होंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जो अभी तक तो सही चल रही थी और उसके बाद अब पता नहीं कहाँ धर्म के उसमें पड़ गई है और बस जीवन खराब कर रही है। वो दादी जो हमेशा एंकरिंग के अगेंस्ट थी, वो मुझे कॉल करके बोल रही है कि बेटा ये धर्म का क्षेत्र छोड़ दो, तुम वापस अपनी एंकरिंग शुरू करो। वो सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि आज हम जिस धर्म के क्षेत्र की बात करते हैं उससे नफरत होती जा रही है। फिर उस रात जहां मैं बिल्कुल मरने के लिए तैयार थी, मतलब मैं फीलिंगलेस हो चुकी थी, मतलब मैं बिल्कुल मर सकती थी, तब कहीं ना कहीं पता नहीं मुझे महादेव ने कितना ढीठ बना दिया इस मामले में कि मैंने ये सोचा कि नहीं, शायद कल की सुबह कुछ ऐसा होगा कि ईश्वर सब बदल देगा। और अभी तो मुझे उन लोगों को भी उनके कर्मों की सजा मिलते हुए देखना है जो मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। मैं कर्मों की बहुत बड़ी बिलीवर, बहुत सारा, मतलब मेरे साथ कोई कितना भी बुरा करे और मैं ऐसे बोलते हूँ श्राप लगेगा तुमको, देखना तुम भुगतोगे। और मैंने लोगों को भुगतते हुए देखा है। मुझे नहीं जरूरत है मैं किसी का अपमान करूं, मुझे नहीं जरूरत है मैं किसी के साथ खुद हाथापाई पे उतरूं। मुझे पता है कि मेरी जो किसी को भी लेके जो विचारधारा है, जो सोच है, वो खुद उसका बुरा करेगी। ईश्वर, जब आप किसी को इष्ट मानते हो, वो आपका कुछ नहीं बिगड़ने देता है। वो आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पूर्व जन्म में भी हमारे कुछ कर्म प्रारब्ध हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। और इस जन्म में हमारे कुछ अनुभव भी मिलना हमें जरूरी है। कुंभ के 22 दिन मैं रही हूँ, 22 दिनों में जो जीवन का अनुभव लेके मैं निकली हूँ, वो शायद आने वाले 22 सालों में मैं साधारण जीवन में कभी ले नहीं पाती। मुझे कुंभ ने वो सिखाया है।